दोस्तों समय था 3 जुलाई 1999 का। सियाचिन की कड़कड़ाती बर्फीली पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था और वो जगह थी बटालिक सेक्टर की 17,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद खालूबार चोटी। यहीं पर भारत के एक जांबाज ने अकेले अपने दम पर गोलियों से लथपथ 4 पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों कौन था यह शख्स जिन्होंने आर्मी को महज इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे तो केवल परमवीर चक्र पाना है। दोस्तों अधिकतर परमवीर चक्र मरणोपरांत ही दिए जाते हैं, मगर इन्होंने जिंदा पाने की कसम खाई थी। दोस्तों वो कैप्टन कौन था जिन्होंने गोरखा राइफल की परंपरा निभाने के लिए शाकाहारी होते हुए भी बकरे की बलि देनी पड़ी थी। दोस्तों आज एक ऐसे ही जांबाज वीर की कहानी लेकर आया हूं, तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर महिपाल। आज से करीब 22 साल पहले सियाचिन की खालूबार चोटी पर रातों रात 47 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बंकर बनाकर उन पर कब्जा जमा लिया था। उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह लेह से श्रीनगर के बीच सप्लाई लाइन को बंद किया जा सके। असल में पाकिस्तान के आजाद होते ही वो सियाचिन वाले एरिया को हड़पने की फिराक में था और यहाँ खालूबार चोटी को फतेह करने का टारगेट मिला था 1/11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज पांडे को। ये वही मनोज पांडे थे जिन्होंने एनडीए एग्जाम के फॉर्म में उन्हें भरना था कि जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, और इस युवा का जवाब था परमवीर चक्र पाना। दोस्तों कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूडा गांव में हुआ था। इनका जीवन बड़ा ही गरीबी में बीता था, लेकिन पढ़ाई में बड़े ही अव्वल थे। वे कभी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बने थे। मनोज के पिताजी लखनऊ के हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाया करते थे, मगर स्कॉलरशिप के जरिए उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रही थी और इस तरह उनका अंतिम रूप से आर्मी में चयन हो जाता है और इनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। कैप्टन मनोज पांडे एक ही बात कहा करते थे, अगर मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी मार दूंगा। और अब वो समय भी आ गया था। समय था 2 जुलाई 1999 का। इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ललित रॉय। रॉय के बारे में भी कहा जाता है कि वे अपने सिपाहियों से पहले ही भयानक पहाड़ियों पर चढ़ जाया करते थे और इन्हीं की टीम में मौजूद थे कैप्टन मनोज पांडे। इस गोरखा राइफल से पहले ही 22 ग्रेनेडियर की चार्ली कंपनी को खालूबार की चोटी पर भेजा गया था, मगर अब तक 3 दिन बीत गए हैं, मगर उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। 3 दिन बाद एक सिग्नल दिखाई देता है। असल में यह वह सिग्नल था 22 ग्रेनेडियर की चार्ली कंपनी का। बस फिर क्या था, मिशन के ऑफिसर कर्नल ललित रॉय ने तुरंत ही मोर्चेबंदी का बीड़ा उठा लिया था। मगर दोस्तों गोरखाओं की असली परीक्षा अभी बाकी थी। खालूबार की चोटी करीब 17,000 फीट ऊंचाई पर थी और इस चोटी की चढ़ाई एकदम सीधी थी, जिसे पार करना इतना आसान नहीं था और दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। एक छोटी सी भनक भी किसी खतरे में डाल सकती थी। इस चोटी को फतेह करने में करीब 14 घंटे लग गए थे, मगर अचानक चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लग गई थी। अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। अब ना रुकना गवारा था और ना ही पलटना। सामने से आग बरसाती गोलियों से गोरखा बेपरवाह होकर आगे बढ़ रहे थे। कभी पहाड़ियों का सहारा लेते तो कभी दुश्मन का सामना करते, मगर हर हाल में उस पोस्ट को फतेह करना था। लगातार अपनी ओर आते भारतीय आर्मी के जवानों को देखकर पाकिस्तानी घुसपैठियों के पैरों तले
जमीन खिसक गई थी। अब इन घुसपैठियों ने एडी गन से भारतीय जवानों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। ये एडी गन 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती थी। एक तरफ भयंकर ठंड में ऊंचाई को पार करना था तो दूसरी तरफ घुसपैठिए आग बरसा रहे थे। अब यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित रॉय ने पलटन को 2 भागों में बांटना ही मुनासिब समझा। एक साइड मोर्चा संभाल रहे थे कर्नल ललित रॉय, तो दूसरी तरफ बीड़ा थामा था कैप्टन मनोज पांडे ने। मनोज पांडे की टीम पहाड़ियों को चीरते हुए उस तरफ पहुंच गई थी जहां बंकरों में पाकिस्तानी घुसपैठिए घात लगाकर बैठे थे। कैप्टन मनोज पांडे का आकलन था कि करीब 2 बंकर ही मौजूद है और उस हिसाब से ही प्लान बनाया गया था। मगर जब कैप्टन की टीम आगे पहुंची तो उस वक्त कैप्टन की आंखें चकाचौंध हो गई थी। असल में इन पाकिस्तानी घुसपैठियों के करीब 4 बंकर मौजूद थे। बंकर में बैठे पाकिस्तानी एल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे थे जो उस एरिया में करीब 3 मिनट तक रोशनी रखती थी। असल में हर 3 मिनट में पाकिस्तानी घुसपैठिए एल्यूमिनेटिंग राउंड का सहारा ले रहे थे, जिसके जरिए उन्होंने रात में भी दिन का माहौल बना दिया था। अब कैप्टन मनोज पांडे के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अब ये 24 साल का युवा एक चट्टान के पीछे यह सब माजरा देख रहा था। अब वे बारी बारी से चट्टान से बाहर जाकर घुसपैठियों की पोजीशन देख रहे थे। अगले ही पल पहले बंकर को कैप्टन मनोज पांडे ने तबाह कर दिया था। लगे हाथ अपनी टीम के साथ मिलकर दूसरे बंकर को भी जमी दोज कर दिया था। अब बंकर के अंदर का नजारा भी अजीब था। बिन बारिश ही बंकर गीला हो चला था। तभी अचानक कैप्टन पांडे के पैर व कंधे पर गोली लग जाती है। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अगले बंकर को ग्रेनेड के जरिए धराशायी कर दिया था। गोरखा अपनी खुखरी के लिए जाने जाते हैं। अब वे भी लगातार पाकिस्तानियों का गला रेत कर उनका सफाया कर रहे थे। अब कैप्टन मनोज पांडे के सामने वो अंतिम बंकर ही बचा था। जैसे ही कैप्टन ने उस बंकर की तरफ ग्रेनेड उछाला, तभी बंकर की ओर से आती हुई गोली ने उनके सिर को छेद दिया था। मगर कैप्टन का अंतिम निशाना भी गजब का था। उस ग्रेनेड ने उस चौथे बंकर की भी धज्जियां उड़ा दी थी। इस तरह दुश्मनों से लोहा लेते हुए कैप्टन मनोज पांडे मातृभूमि की खातिर शहीद हो गए थे। और फिर उस रात में गोरखा जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को चुन चुन कर जिंदा ही बर्फ की घाटियों में दबा दिया था। अब खालूबार चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, मगर शहीद कैप्टन मनोज पांडे तिरंगे में लिपटे हुए थे। शहीद की बॉडी उनके घर पर पहुंची ही थी। साथ में मौजूद उस बक्से को जब मां खोलती है तब उसे वह बचपन की दी हुई बांसुरी दिखती है जो बचपन में लखनऊ मेले में दिलाई थी। मां की आंखें अचानक नम हो जाती है। शहीद कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिसकी चाहत की वजह से वे आर्मी में भर्ती हुए थे। दोस्तों, आर्मी में भर्ती होने वालों की एक ही ख्वाहिश होती है, या तो चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।